Hello everyone. Today in this video we will see class 12th Flamingo chapter 1, the last lesson written by Alphonse Daudet. First of all we will see the main character of this lesson. In this lesson there are two main characters. First Franz, who is a student. Second M. Hamel, a French teacher. These two are the main characters of this lesson. थीम ऑफ द लेसन. इस लेसन का थीम है इफेक्ट ऑफ वार, यानी कि युद्ध का प्रभाव. कौन सा युद्ध? फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870-71. फ्रैंको प्रशियन वार का प्रभाव उस जगह पर कैसा हुआ वो इस स्टोरी में है. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया. जिस युद्ध में फ्रांस जो है वो प्रशिया के द्वारा हरा दिया गया था. एंड एल्सेस एंड लॉरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस. फ्रांस के दो जिले एल्सेस एंड लॉरेन पास्ड ऑन टू प्रशियन हैंड. ये दोनों जिले प्रशिया के हाथ में चले गए. और ये जो स्टोरी है ये इसी दो जिलों की है, एल्सेस एंड लॉरेंस. आपका जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है फ्रांस, जो स्टूडेंट है वो एल्सेस का ही रहने वाला है और वहीं के स्कूल की ये स्टोरी है. First we will see the keywords of this lesson. Bulletin board. Second, rules of participle. Third, Franco-Prussian War. Fourth, order. Then Berlin. German language. Imposed. Hustle bustle. Respect. Neglecting the importance of own language. Mother tongue. Vive la France. Key to freedom. Sympathetic, and last is attentive. These words you can use in writing your answers. You have to remember these words, and these words are very useful in writing the answer which are given in the exercise of this lesson. Next we will see the explanation of this lesson. In this explanation I will tell you the important parts of that lesson which will be useful in writing question answer or understanding the lesson. So the main character of this lesson, Franz, who was a student, जो कि आपको पहले ही बताया गया, was late to school and he was in fear. वो स्कूल के लिए देर हो रही थी उसको. He was in fear. वो डर में था. क्यों? Because his teacher M. Hamel had said that he would ask रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स. क्योंकि उसके जो टीचर हैं, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं उसके टीचर एम हैमल, उन्होंने उससे कहा था कि वो उससे पार्टिसिपल्स के रूल पूछेंगे. पार्टिसिपल्स क्या होता है? पार्टिसिपल्स जो कि आप हिंदी में कृदंत पढ़ते हैं. पार्टिसिपल वो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो कि एज अ वर्ब या एडजेक्टिव दोनों की तरह आप यूज कर सकते हैं, वो कहलाते हैं पार्टिसिपल. फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग. स्विमिंग एक वर्ब भी है. और स्विमिंग फिशेस अगर ऐसा यूज कर दिया जाए, या स्विमिंग फिश, तो स्विमिंग क्या हो जाता है? एडजेक्टिव हो जाता है. फ्रांस वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डैट. और फ्रांस उसके लिए तैयारी नहीं किया हुआ था. ऑन हिज वे टू स्कूल ही सॉ अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. ऑन हिज वे यानी कि रास्ते में, स्कूल के रास्ते में, ही सॉ उसने देखा, क्राउड, क्राउड का मतलब होता है भीड़, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड का मीनिंग होता है नोटिस बोर्ड या सूचना पटल. तो उसने उसके सामने भीड़ देखी. बुलेटिन बोर्ड इज अ नोटिस बोर्ड वेयर ऑल ड्राफ्ट एंड गवर्नमेंट ऑर्डर हैड पुट. बुलेटिन बोर्ड वो जगह थी जहाँ पर सारे सरकारी आदेश रखे जाते थे. उस समय वहाँ पर युद्ध भी चल रहा था, तो जो भी हार या जीत या कुछ ऐसे निर्णय होते थे वो वहाँ पर लगा दिए जाते थे. When he reached the school, he noticed unusual silence. और जब वह स्कूल पहुंचा उसने देखा कि वहां पर अनयूजुअल यानी कि असामान्य, जो सामान्य दिनों में नहीं होता, अनयूजुअल साइलेंस यानी कि शांति थी. There was no hustle bustle, no noise of routine days. routine days मतलब हर दिन, प्रतिदिन की तरह वहां पर कोई भी शोरगुल नहीं था. हसल बसल का मतलब होता है शोरगुल.
When he reached his class, his teacher M. Hamel didn't scold him but said to come and sit. जब वो क्लास पहुंचा तो उसके टीचर एम हैमल ने उसे स्कोल्ड यानी कि डांटा नहीं, लेकिन क्या कहा, आओ और बैठो. The teacher told him that there was an order from Berlin which stated that only German would be taught to the student in the schools of Alsace and Lorraine, as France was defeated by Prussia and 2 districts were passed on to Prussia. The teacher told them that he was giving his last lesson to his student, that was French language lesson. The teacher told him that there was an order. Order मतलब आदेश. कहाँ से आया था? बर्लिन से. बर्लिन से आया था ऑर्डर कि जिसमें अगले दिन से एल्सेस और लॉरेन के सारे स्कूलों में केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है वो प्रशिया से हार चुका था और वो दोनों जिले एल्सेस एंड लॉरेन अब प्रशिया के हाथ में थे और फ्रांस जो था वो एल्सेस का रहने वाला था. द टीचर टोल्ड देम दैट ही वॉज गिविंग हिज लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट. और टीचर एम हैमल ने उन्हें ये भी बताया कि वह उनका आखिरी लेसन है जो वो अपने बच्चों को दे रहे हैं. When villagers and students heard the news, they became sad. जब गांव वालों ने और बच्चों ने ये बात सुनी तो वो उदास हो गए. गांव वाले भी उस दिन स्कूल आए हुए थे जो कि क्लास के लास्ट बेंच में बैठे हुए थे. They realizes the importance of their own language. उस समय उनको अपनी खुद की भाषा का महत्व का पता चला. The teacher told that he was going. और टीचर ने उन्हें यह भी बताया कि वह जा रहे हैं. And by listening that, France became sad. फ्रांस यह सुनकर उदास हो गया. The order made the teacher more sympathetic to his students and he taught them with more patience. और उस ऑर्डर ने क्या अंतर किया वहाँ के व्यवहार में? उस ऑर्डर ने, उस आदेश ने जिसने ये लिखा था कि अब केवल वहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं, तो उसने उन टीचर को, एम हैमल को, मोर सिंपैथेटिक यानी ज़्यादा दयावान, ज़्यादा करुणामयी बना दिया था अपने विद्यार्थियों के प्रति. अब वो उनको बिना डांटे, बिना डराए, बहुत ही धैर्य, पेशेंस मतलब धैर्य के साथ पढ़ा रहे थे. इट मीन्स कि उनका बिहेवियर जो था वो चेंज हो चुका था. द स्टूडेंट बिकेम मोर अटेंटिव टूवर्ड टीचर. और जो विद्यार्थी थे वो ज़्यादा ध्यान से सुन रहे थे. अटेंटिव मतलब ध्यान देने लगे थे. तो दोनों के ही बिहेवियर में चेंज आया था इस ऑर्डर के कारण. फ्रांस वॉज सैड दैट इट वॉज देयर लास्ट लेसन. ही फॉरगॉट अबाउट स्टडी रूल्स एंड स्कोल्डिंग ऑफ हिज टीचर. वह अपने इस लास्ट लेसन के बारे में जानकर बहुत दुखी था और वो इसके पहले अपने सारे जो नियम कायदे थे पढ़ाई के और डांट जो उनकी टीचर की पड़ती थी वो सारा कुछ वो भूल चुका था और वो काफ़ी दुखी था. द ऑर्डर मेड ऑल द विलेजर, द स्टूडेंट, द टीचर सैड. उस ऑर्डर ने गांव वालों को, बच्चों को और टीचर सभी को उदास किया था. एंड दे ऑल रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर ओन लैंग्वेज. उन्होंने उस वक्त अपनी खुद की भाषा को, महत्व को समझा था. So this is the summary and important line of this lesson. You may take help from these sentences or important points to write your answers. You have to remember some things to write your answer correctly, and these are some important part of the lesson. Thank you. We will see the rest in the next video, how to take the exercise of this lesson.